सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और देखिए, दो वीडियो जो है मुख्य सेविका की भूमिका और उनकी जिम्मेदारी, और दूसरा वीडियो विवाह, दोनों जो है अपलोड हो चुका है। जाइए देखिए, सीखिए और एग्ज़ाम में जो है वीरांगना की तरह बिल्कुल लड़िए। और पूरी कोशिश है कि हम जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, और एक एक लाइन को सुनिए, क्योंकि हर लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन वैसे ही टफ है, आपको जो है बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ये तो सच है, ये ठीक है। कोई ये कह दे कि मैं अरे हो जाता है ऐसा, आसान है, आसान है, आसान है, लेकिन आप मेहनत करते हैं तब है, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं। फिर से लाएँ आपके लिए अगला टॉपिक, परिवार। कौन सा टॉपिक है? परिवार, ठीक है। अब देखिए, परिवार के बारे में हम सब पढ़ेंगे। परिवार कैसा होता है, उसका क्या काम है, क्या विशेषता है, कितने तरह के होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ना है और एक दायरे से हट के पढ़ना है। क्योंकि हमें पूरे इंडिया के बारे में के साथ साथ वर्ल्ड के बारे में भी पढ़ना है। तो हर तरह के परिवार के बारे में पढ़ना है, मैक्सिमम इंडिया के बारे में ही पढ़ना है, इतना घबराइए नहीं। लेकिन आपको हर चीज़ों की जानकारी रखनी है, ठीक है। चलिए, फैमिली लैटिन शब्द यानी कि फैमुलस से बना हुआ है। किस शब्द, ये फैमिली किस शब्द का है? लैटिन शब्द, मतलब कि लैटिन शब्द जो है फैमुलस है, इससे जो है फैमिली बना है, ठीक है। यह फैमुलस शब्द एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया। किसमें? फैमुलस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया। फैमिली शब्द रोमन भाषा के फैमिलिया से लिया निकला है। किससे? फैमिली शब्द जो है रोमन के भाषा के फैमिलिया से निकला है। फैमिली शब्द एक ऐसा सीमित संस्था है, ठीक है। क्या है? संस्था है, ध्यान रखिएगा, एक सीमित संस्था है जहाँ पर पति पत्नी एक निवास में बच्चों सहित या बच्चों रहित रहते हैं, ठीक है। बच्चों सहित या बच्चों रहित रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्कार्ड ने अपनी पुस्तक सोशल, ठीक है, अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर 1949, दोनों बुक इंपॉर्टेंट है, और कौन लिखा है भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर 1949 में 250 समाजों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो, ठीक है। मतलब हर समाज में क्या है? परिवार होता ही होता है। इसलिए इसकी महत्ता की चर्चा करते हुए मैकवाइवर एवं पेज ने कहा कि संकटा काल में व्यक्ति देश के लिए युद्ध करता है और शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए तो वह जीवन प्रयत्न परिश्रम करता रहता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, हमारे सैनिक भाई जो भी होते हैं वो, ठीक है, देश के लिए जाते ही जाते हैं, लेकिन अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भी जाते हैं। ये भी एक उसमें सच्चाई है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो भी हैं, आप इसको जो है दोबारा सुनिए या उसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, और एकदम ये इम्पॉर्टेंट जो है पैराग्राफ आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पे? परिवार की परिभाषाओं पर। यह है आगे परिवार की परिभाषा, ठीक है। क्या है परिवार की परिभाषा? देखिए, कूले, ठीक है, कूले ने क्या कहा है कि परिवार को मानव स्वभाव को की पोषित का तथा प्राथमिकता का पाठशाला है। मानव स्वभाव की पोषिका है, ठीक है। मानव स्वभाव का जो पोषण किसमें होता है? परिवार में होता है। और प्राथमिक पाठशाला है। क्या है? प्राथमिक पाठशाला। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो है कहाँ पे होता है? उसकी शिक्षा दीक्षा शुरुआती कहाँ से होती है? वो परिवार में होती है। कहाँ पे होती है? परिवार में होती है। लूसी मेयर साहब क्या कहते हैं कि परिवार का कानूनी आधार क्या है? विवाह है। परिवार जो है कैसे बनता है? कानूनी रूप आधार जो है उसका क्या है? विवाह से बनता है, ठीक है। जितने भी हमारी ये सब थिंकर्स हैं, इन्होंने अपने हिसाब से परिवार को डिफाइन करने की कोशिश किया है। गिलबर्ट साहब ने क्या कहा है कि साधारणतः परिवार में एक स्त्री और एक पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ अस्थायी संबंध होता है। देखिए इसमें कैसे आएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा क्वेश्चन में? स्टेटमेंट दे देगा, कह देगा कि यह कथन किसका है, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा। मैं 7 सेट का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे जाइए देखिए, ऐसे ही जो है क्वेश्चन आए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हुए, चाहे वो मनोविज्ञान क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी जो भी टीजीटी पीजीटी देते हो भाई बंधु, वो भी देखे होंगे कि ऐसे प्रश्न आते हैं कि यह स्टेटमेंट किसका है, यह जो है वाक्य किसका है। तो आप में भी यह जो है इसी तरह से बना के क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
इलियट एवं मरियल ने साहब ने क्या कहा, दोनों ने क्या कहा है कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। जैविक सामाजिक इकाई मतलब क्या है कि बच्चों को पैदा करना, बच्चों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाना, ठीक है, ये सब क्या है, जैविक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। बोगार्ट साहब क्या कहे हैं कि पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। क्या है, पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। जो पारिवारिक समूह होता है क्या है, ये मानव का पहला पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है, ठीक है। मॉर्डाम साहब ने क्या कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। सार्वभौमिक मतलब कि यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल मतलब कि ये हमेशा थी और हमेशा रहेगी। ये एकदम कटु सत्य है। सार्वभौमिक संस्था मतलब क्या है कि परिवार हमेशा था और हमेशा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परिवार की विशेषता क्या है, चलिए परिवार की विशेषता क्या है, देखिए बच्चों का लालन पालन, ठीक है, परिवार में जब बच्चे होंगे तो बच्चों का लालन पालन तो होगा ही। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक नियंत्रण का प्रभावी साधन, मतलब देखिए बच्चा अगर बिगड़ता है तो सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण कौन करता है, परिवार करता है। या पति बिगड़ता तो सामाजिक नियंत्रण कौन करती है, उसकी माँ करती है, या पति मतलब जो पति की पत्नी करती है, उसकी माँ करती है, उसका पिता करता है, ठीक है। बच्चे भी करते हैं कि पिताजी आप गलत कर रहे हैं। सीमित का आकार का मतलब जो है सीमित लोग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक परिवार में जितने भी लोग हों, ठीक है। परिवार समाज की मौलिक इकाई है। देखिए समाज, ये मान लीजिए कि समाज है, क्या है, समाज है, ठीक है, ये समाज है। समाज कैसे बना है, 1 परिवार 2 परिवार 3 परिवार 4 परिवार 5 परिवार 6 परिवार 7 परिवार, इस तरह से मिल के क्या होता है, समाज का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि परिवार समाज की मौलिक इकाई है, दीर्घकालिक समूह है। मतलब परिवार ऐसा समूह है जो दीर्घकालिक चलता है, मतलब कि बहुत लंबा चलने वाला समूह है, ठीक है। एक संगठन बनता है, आपस में मतभेद होकर टूट जाता है, लेकिन एक परिवार बनता है, उसमें भी मतभेद होते हैं, लेकिन परिवार से अलग होता है। एक परिवार जो है हमेशा जिंदा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सेप्शन की बात नहीं होती है, हमेशा किसकी बात होती है, ये नहीं कि आपके गांव में किसी को घर से निकाल दिए तो आप ये सोचिए कि अरे सर जी तो गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये एक्सेप्शन वाली बात हो जाती है, एक्सेप्शन की बात नहीं होती है। जो भी सैद्धांतिक बातें होती हैं एक सामान्य बातें बोली जाती हैं जो हमेशा हर जगह लागू हो, ठीक है। भावनात्मक लगाव होता है, क्या होता है, भावनात्मक लगाव होता है। पति का पत्नी से होता है, पति का पत्नी से होता है, उनको अपने जो है बच्चों से होता है, ठीक है, और बच्चों को अपने माता पिता से होता है, ठीक है, इनको भी अपने माता पिता से होता है, और इन बच्चों को जो है अपने दादा दादी से होता है, ठीक है। तो क्या है, परिवार का जो सिस्टम है क्या है, भावनात्मक लगाव है, एक जो है भावनाओं से लगाव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत, परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके सिद्धांत जो है जो भी हमारे दार्शनिक महोदय लोग दिए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कांट साहब ने कहा है कि परिवार समाज की कोशिका है। बताया ना कि जिस तरह से हमारे शरीर की कोशिकाओं से मिलकर बनी है, इस तरह से समाज भी किससे मिलकर बना हुआ है, परिवार से मिलकर बना हुआ है। मैकवाइवर एवं पेज के अनुसार उत्पत्तियां सदैव अगम्य होती हैं, अर्थात मानव जब से पृथ्वी पर आया है तभी से परिवार का अस्तित्व है। मैकवर एंड पेज साहब ने क्या कहा कि जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया है तब से जो है परिवार अस्तित्व में रहा है। परिवार उत्पत्ति के संबंध में समाजशास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद हैं, ठीक है। देखिए ये बात तो सच है कि पाषाण काल युग में भी जो है सभी लोग मिलके और एक ग्रुप बना के क्या करते थे, ग्रुप बना के हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। क्यों, क्योंकि जानते थे कि हम अकेले शिकार जो है जंगली जानवरों का नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ भी एक परिवार का रूप दिखता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है, ठीक है। अब शास्त्रीय सिद्धांत लोग क्या कहते हैं, शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो तथा अरस्तु हैं। कौन है, प्लेटो और अरस्तु हैं, किसके, ये सैद्धांतिक सिद्धांत के। यह सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति में पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। ये बताते हैं सिद्धांतिक वाले, शास्त्रीय सिद्धांत वाले, कि इसमें जो है परिवार को बनाने में पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। यह सिद्धांत के अनुसार परिवार का आरंभिक रूप पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है, पितृ ही सत्ता का मुखिया होता है। क्या होता है,
परिवार में जो है पिता ही सत्ता को चलाता है। तो ये बताते हैं कि आरंभिक जो है क्या था, पितृसत्तात्मक था। इस सिद्धांत को 1861 में हेनरी मैन ने आगे बढ़ाया। हेनरी मैन ने 1861 में इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। चलिए अगले सिद्धांत पे आते हैं, यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन, फ्रेजर, बिफ्राल्ट और लुबोक हैं। कौन है? मॉर्गन, फ्रेजर, बिफ्राल्ट तथा लुबोक हैं। इन लोगों की मान्यता थी कि प्रारंभ में किसी प्रकार के परिवार रूपी संस्था नहीं पाई जाती थी। ठीक है, इन लोगों का कहना था कि परिवार जो है प्रारंभ रूप में नहीं थी। यौन संबंधों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। कोई भी पुरुष जो है किसी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था। अच्छा, जो हम परिवार की बात कहे हैं, इसके पहले ये इतिहासकारों ने भी इस चीज़ की पुष्टि की है कि जैसे एक जानवर होते हैं वैसे इंसान भी था। वह जो है किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर लेता था। लेकिन जब वह एक ग्रुप में रहने लगा तो क्या हुआ? इतिहासकारों की बात कर रहा हूँ मैं, इतिहासकारों की बात बता रहा हूँ। ना हो तो आप जो है इस चीज़ को आप कक्षा 6 की किताब में पढ़ सकते हैं। ये चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो है किसी से यौन संबंध स्थापित कर देते। लेकिन जब वह ग्रुप में रहने लगे नवपाषाण युग में जब रहने लगे तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक परिवार का दायरा वहाँ पे स्थापित होने का जो है तथ्य मिलता है, जो भी है इतिहासकारों का ऐसा कहना है। ठीक है, खैर हमें तो यहाँ पे दोनों इतिहास पढ़ना है, तो आपको याद करना पड़ेगा कि यौन साम्यवाद सिद्धांत के हिसाब से क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए तीसरा आता है एक विवाहित सिद्धांत। इसका प्रतिपादक वेस्टरमार्क ने अपनी पुस्तक मानव विवाह का इतिहास में किया है। वेस्टरमार्क का कहना है कि परिवार का एक विवाह की प्रथा आदि परंपरा रही है और अन्य विवाह जैसे बहुपत्नी विवाह रोगों की भांति बाद में आए हैं। इनका कहना था कि एक विवाह की प्रथा बहुत शुरू से थी, लेकिन बहुपति या बहु विवाह का प्रथा जो है बहुत बाद में आया है। आगे आते हैं मात्र सत्तात्मक सिद्धांत में क्या है। इसके प्रतिपादक कौन है? ब्रिफाल्ट ने अपनी पुस्तक द मदर्स में किया है। इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? टायलर एवं बिफ्रॉन भी हैं। मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि जो है परिवार की सत्ता माता चलाएगी, मतलब वही मुखिया जो है उसको नियंत्रण करने का काम माता का होगा, मतलब किसी महिला का होगा। मात्र सत्तात्मक का मतलब ये होता है। अच्छा, टायलर का मत है कि पहले परिवार मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, टायलर साहब कहते हैं कि पहले परिवार क्या था? मात्र सत्तात्मक था, फिर मात्र सत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ, फिर बाद में क्या हुआ? पितृसत्तात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आया। ठीक है, यह कहना था कि पहले मात्र सत्तात्मक था, फिर जो है मिश्रण हो गया, फिर क्या आया? पितृसत्तात्मक व्यवस्था आ गई। ठीक है, 6वें पे आते हैं प्रगतिवादी सिद्धांत। ठीक है, प्रगतिवादी सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? आगबर्न तथा बार्ड हैं। कौन है? आगबर्न और बार्ड हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का विकास एक सरल रेखा में हुआ है। परिवार प्रगति करता है और प्रगति के बाद अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लौटता। परिवार जो है प्रगति तो करता है लेकिन अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं लौटता। ठीक है, इनके हिसाब से प्रगतिवादी सिद्धांत के हिसाब से ये बात हुई है। चलिए आते हैं 7वें पे आर्थिक सिद्धांत। आर्थिक सिद्धांत के हिसाब से क्या है? इनके प्रतिपादक कौन है? राल्फ लिटन। ये अर्थ बढ़ने के साथ साथ एक विवाह को मान्यता देते हैं। ठीक है, ये एक विवाह को मान्यता देते हैं कि शुरुआत में भी एक ही विवाह था। 8वां क्या है? उद्विकासवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बैकोफन। कौन है? बैकोफन। लेकिन मॉर्गन ने इस सिद्धांत को विस्तृत व्याख्या की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मॉर्गन का जो सिद्धांत है परिवार वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान देकर चलिएगा। अन्य जो भी सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादकों का नाम याद कर लीजिए। और देखिए याद करने का सिर्फ एक तरीका, चाहेंगे कि एक दिन रट जाए, कोई नहीं रट सकता, बिल्कुल कोई नहीं रट सकता। कैसे पढ़ना है? उसको सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। जो चीज़ याद करने वाली है आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। मान लीजिए कि एक पेज है याद करने वाला, ठीक है, कुछ पेज ऐसे होते हैं जिसको कुछ भी समझना नहीं होता, उसको सिर्फ याद करना होता है। आज के ज़माने में कंपटीशन में वही सक्सेस है जो समझने की भी क्षमता रखता हो, तर्क भी लगाता हो और रट्टू तोता भी हो। ये कटु सत्य है कि रट्टू तोता भी होना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, कोई मतलब कि इसमें दो राय नहीं है, एक मत ही है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये पेज है रटने वाला, ये पेज क्या है? रटने वाला। तो इसको क्या करना है? आपको बिल्कुल दिमाग पे टेंशन नहीं लेना है, पहले एक बार पढ़िए,
ध्यान से बिल्कुल, अरे इन्होंने ये कहा, अरे इन्होंने ये कहा, अरे उन्होंने ये कहा, अरे उन्होंने कहा। फिर उसको कुछ दिन बाद फिर दोबारा पढ़िए, और इसे टिक लगाते जाइए कि हमने 2 बार पढ़ लिया। फिर कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद फिर पढ़िए, 3-4 दिन बाद फिर पढ़िए, 5-6 दिन बाद फिर पढ़िए, फिर 2-3 दिन बाद फिर पढ़िए। क्या करना है, वैसे पेज को आप टिक लगाए कि हाँ यही पेज याद करने वाला था। अब देखिए क्या हो रहा है आपके दिमाग में, ये लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चला कब याद हो गया। आपने दिमाग पर बिना जोड़े रखा, क्यों, आपको ये भी याद हो जाएगा कि अरे ये वाला जो है, ये वाला टॉपिक जो है पेज के मिडिल में है, ये वाला टॉपिक जो है पेज के एंड में है, ये वाला टॉपिक तो शुरू में है। ठीक है, आपको बिल्कुल आपको जो है फोटो की तरह छप जाएगा। कब तक याद रखना है, एग्जाम से पहले तो जरूर 1 बार 2 बार देख के जाना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में जाकर उल्टी करना है, उसके बाद कौन पूछता है, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, सच्चाई यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्गन द्वारा परिवार के उद्विकास का वर्गीकरण। ठीक है, 5 स्तरों पर इन्होंने वर्गीकृत किया है। समस्त विवाह, यह परिवार का प्रारंभिक रूप है। क्या है, परिवार का समरक्त विवाह परिवार का प्रारंभिक रूप है, जिसमें यौन स्वच्छता अर्थात समान स्थिति वाले व्यक्ति पिता पुत्री बहन भाई के बीच विवाह करने का कोई प्रतिबंध नहीं होता। कहने का मतलब है कि समरक्त विवाह में पिता अपनी पुत्री से भी विवाह कर सकता है, भाई बहन से भी विवाह कर सकता है, मतलब विवाह करने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए, कोई भी बहन गलत नहीं सोचेगी। क्यों, क्योंकि जो समाज में हो रहा है, भले यहाँ हमारे समाज में नहीं हो रहा, दूसरे समाज में हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा, तीसरे समाज में हो रहा है, वही इस चीज़ इसको जो है किताब में लिखी गई है, और वही चीज़ जो है व्याख्या भी की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरे पॉइंट पे आते हैं, समूह विवाह। मार्गन के अनुसार समूह विवाह का तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन है। किस विवाह का प्रचलन है, सामूहिक विवाह का, जिसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे भाइयों के परिवार के सभी बहनों के साथ हो जाता है। ठीक है, सामूहिक विवाह में क्या होता है कि एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार के सभी बहनों के साथ हो जाएगा। प्रत्येक पुरुष सभी स्त्रियों का पति होता है। ये भी देखिए, समूह विवाह में क्या होता है, पिछले वीडियो में बताए थे कि समूह विवाह में एक पुरुष सभी स्त्रियों का पति होता है, मतलब किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप ही रहेगा। प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती है। यह विवाह समूह विवाह ऑस्ट्रेलिया के माओवारी, ब्राज़ील की काइगन तथा साइबेरिया की चुकली जनजातियों में पाया जाता है। ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया की माओवारी, ब्राज़ील की काइगन तथा साइबेरिया की चुकची जनजाति में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे, सिंडे स्मिन परिवार। ठीक है, सिंडे स्मिन परिवार में क्या होता है, इस परिवार में विवाह यद्यपि एक ही स्त्री के साथ होता है, एक ही स्त्री के साथ होता है, लेकिन पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता है। इस परिवार में विवाह यद्यपि एक ही स्त्री के साथ होगा, लेकिन पुरुष जो है किसी भी स्त्री के साथ यौन संबंध रख सकता है। इसे कहते हैं सिंडे स्मिन परिवार। अच्छा, पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, इस अवस्था में परिवार का पुरुष का आधिपत्य था, एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। स्त्रियों की तुलना में इसका अधिकार अधिक था। ठीक है, स्त्रियों की तुलना में इसका अधिकार अधिक था। एक विवाही परिवार में क्या है, मार्गन के अनुसार परिवार के विकास का अंतिम और आधुनिक अवस्था एक विवाही परिवार है। मतलब जो अंतिम और आधुनिक, मतलब अभी जो चल रहा है वो क्या है, एक विवाही परिवार ही है। इसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से यौन संबंध रखता है, जो चल रहा है अभी हमारे परिवार संबंध, हमारे समाज में भी है, और मैक्सिमम समाज में, आधुनिक समाज में यही है। वर्तमान में इस उद्विकासवादी सिद्धांत का बहुत ही विरोध किया गया, और विरोध करने वाले कौन थे, वेस्टरमार्क थे, रिवर्स एंडू थे, काली थे, इत्यादि थे, स्टार्क थे। ठीक ना, अब देखिए इतना इम्पॉर्टेंट था जो पिछला हमने पढ़ा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था किस तरह से शादियाँ होती हैं, पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं परिवार के प्रकार पे। ठीक है, परिवार के प्रकार पे आते हैं। मानव समाज के विकास के साथ ही परिवार के अनेक रूप अस्तित्व में आए हैं। ठीक है, अनेक रूप अस्तित्व में आए हैं। परिवार ऐसे अनेक रूप के लिए स्थान की भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण सिद्ध हैं। ठीक है, देखिए परिवार के प्रकार में भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां होती हैं, उस तरह से हमारा परिवार जो है डिफाइन होता है, परिवार बनता है। आगे बढ़ते हैं। संख्या के आधार पर परिवार। ठीक है, संख्या के आधार पर परिवार जो बांटा गया है उसमें देखिए
केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार, ऐसे परिवार का रूप है औद्योगिकरण समाज की प्रमुख विशेषता है। औद्योगिकरण परिवार कहाँ पाते हैं? मैक्सिमम जो है शहरों में पाए जाते हैं। ठीक है, यह परिवार का छोटा रूप है जो एक पुरुष, स्त्री तथा उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बना है। आश्रित बच्चे कब तक? 18 वर्ष तक। मतलब 18 वर्ष तक बच्चे जो हैं आश्रित हैं, तभी तक मिलकर बना हुआ है। उसके बाद वो भी क्या करते हैं? कहीं निकल जाते हैं। तो क्या होता है न्यूक्लियर फैमिली में? क्या है? पति पत्नी, उनके 2 आश्रित बच्चे। इस प्रकार के परिवार में रिश्तेदारों को शामिल नहीं किया जाता। इसमें केवल अविवाहित बच्चे ही शामिल किए जाते हैं जो विवाह के पश्चात स्वयं का नाभिकीय परिवार बना लेते हैं। मतलब विवाह के बाद जो है भी अपना नाभिकीय परिवार बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार। ये संख्या के आधार पर परिवार चल रहा है। संयुक्त परिवार में क्या है? एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ सदस्य साथ एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, कौन? दादा का परिवार, पिता और उनका बच्चा, कम से कम 3 पीढ़ी की बात हो रही है। इसमें इनके भी पिता आ सकते हैं, परदादा, जो बच्चे के परदादा लगेंगे, परदादा। ठीक है, लेकिन कम से कम 3 पीढ़ियाँ रहती हैं तो उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। उनकी सामूहिक संपत्ति होती है, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं। सभी सदस्य किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्तृत परिवार में क्या होता है? ऐसे परिवार सभी रक्त संबंधी एवं कुछ अन्य संबंधी भी शामिल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई किसी के ससुराल से आ गया जो मान लीजिए कि बेघर है, तो उस तरह से रहने लगा और इस तरह से चलता रहता है। ऐसे परिवार में संबंधों और रिश्तेदारों का सही ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक पाई जाती है। ऐसे परिवार में किसकी संख्या पाई जाती है? अधिक। सदस्यों की संख्या अधिक पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवास के आधार पर परिवार। तो निवास के आधार पर परिवार के निम्न रूप पाए जाते हैं। पितृस्थानीय परिवार। देखिए, हम परिवार के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ चुके हैं संख्या के आधार पर परिवार, दूसरा पढ़ रहे हैं निवास के आधार पर परिवार। पितृस्थानीय परिवार क्या है? जब विवाह के बाद स्त्री अपने पति एवं पति के माता पिता के साथ रहने लगे। मतलब क्या होता है कि अपने पति के घर जाके रहने लगे। कौन? बहू, लड़की। तो या उनके वही बात है, उनके माता पिता भी वहाँ साथ रह रहे हों, तो ऐसे निर्मित परिवार को क्या कहते हैं? पितृस्थानीय। मतलब कि पिता के स्थान पर रहने की बात हो रही है। इससे ही समझ आएगा कि पितृस्थान मतलब कि पिता के स्थान पे। मातृस्थानीय मतलब कि माता के स्थान पे। जब विवाह के उपरांत पति अपने पत्नी को माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगे, पत्नी के निवास स्थान पर, पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर। ठीक है, तो मातृस्थानीय कहेंगे। ठीक है, जब पति जो है शादी करने के बाद अपने होने वाले सास ससुर के यहाँ रहने लगे, कहने का मतलब ये है, तो वहाँ पे क्या कहेंगे? मातृस्थानीय परिवार कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 9 स्थानीय परिवार पे आते हैं। 9 स्थानीय परिवार पे इसमें क्या है? जब परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद पति के पक्ष के लोगों के साथ और न ही पत्नी के पक्ष के लोगों के साथ, ना पति के पक्ष के लोग साथ ना पत्नी के, कहाँ पर रहते हैं? तीसरी जगह। तो उसे क्या कहेंगे कि जो है 9 स्थानीय, मतलब नया स्थान पर रह रहे हैं। ये 9 स्थान है, मतलब नया स्थान है। ठीक है, नया स्थान है। तो नया स्थान पर जब रहने लगेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे विवाह को कहेंगे 9 स्थानीय परिवार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। मातृपितृ स्थानीय परिवार। मातृपितृ स्थानीय परिवार में क्या होता है? जब नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक ही स्थान पर रहने को बाध्य न हो, कभी पति कभी ससुराल में रहे, कभी अपने मायके में रहे पत्नी, मतलब दोनों जगह रह सकते हैं दोनों लोग। तो ऐसे जो है ऐसे जो है शादी को क्या कहेंगे? परिवार को क्या कहेंगे? परिवार मातृपितृ, मतलब दोनों जगह। मातृपितृ मतलब कि ससुराल और मायके दोनों, परिवार स्थानीय परिवार कहलाता है। अच्छा, एक और नया टाइप का आएगा, मामा स्थानीय परिवार। ऐसे परिवार में नवविवाहित दंपति कहाँ रहते हैं? पति के माँ के भाई के यहाँ, मतलब पति के मामा के यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, पति के मामा के यहाँ जाके रहते हैं ऐसे परिवार। आजकल तो हम लोग के समाज में तो बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसी व्यवस्था क्या कहते हैं? ट्रोबियाडा द्वीप समूह में ये सब व्यवस्था पाया जाता है। ठीक है, ये परिवार जो है ट्रोबियाडा द्वीप समूह में ऐसे विवाह का प्रचलन, परिवार का प्रचलन है। लास्ट पे आते हैं द्विस्थानीय परिवार। ऐसे परिवार जहां विवाह के बाद पति पत्नी अपने मूल परिवारों में रहते हैं
इसमें पति रात्रि में अपनी पत्नी के घर चला जाता है, मतलब कि पत्नी जो है, पत्नी अपने पिता के घर रहेगी, पति जो है अपने पिता के घर रहेगा, ठीक है। और रात्रि में क्या करेगा, ये चला जाएगा, और दिन में चला आएगा, रात्रि में चला जाएगा और दिन में घर चला आएगा अपने काम करने के लिए, ये यहीं पर रहेगी। पेट्रोल बड़ा महंगा है, बड़ा दिक्कत होती होगी इन लोगों को। चलिए, मतलब पति को दिक्कत होती होगी। आगे बढ़ते हैं। अधिकार के आधार पर क्या करते हैं, अधिकार के आधार पर परिवार में माता पिता के अधिकार के अनुसार परिवार को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। परिवार के अधिकार के आधार पर, अधिकार मतलब कि वर्चस्व, ठीक है, वर्चस्व अपना जो क्या कहते हैं जलवा, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक परिवार में ऐसे परिवार की सत्ता या अधिकार पिता या पुरुषों के हाथों में होता है। बताएं तो पितृसत्तात्मक में क्या होता है, परिवार पर नियंत्रण रखते हैं कौन, पुरुष लोग रखते हैं। मातृसत्तात्मक में सीधे उल्टा, ऐसे परिवार में सत्ता जो है अधिकार माता या किसी स्त्री के हाथों में होता है। वह परिवार क्या होता है, परिवार का नियंत्रण करती है, इसको क्या कहते हैं, मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर परिवार का बंटवारा हो चुका है 3 तरह का, चौथा जो है उत्तराधिकार के आधार पर बंटवारा हो रहा है। देखिए, परिवार के संतानों के दिए जाने वाले अधिकार के रूप में निर्मित परिवार को 2 भागों में बांटा जाता है। पितृमार्गी परिवार, इस प्रकार के परिवार में उत्तराधिकारी के नियम पितृपक्ष के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक है। और पितृपक्ष मतलब कि लड़कों को मिलता है। मातृमार्गी परिवार में, इस प्रकार का परिवार में उत्तराधिकारी के नियम मातृपक्ष के आधार पर आधारित होता है। देखिए, हमारे समाज में क्या है, जो ये अपना बेल्ट है, यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, इसमें क्या है कि लड़का जो है पिता के संपत्ति का हकदार हो जाता है। कानूनी रूप से तो नहीं है, कानूनी रूप से तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे समाज की ऐसी मान्यता के हिसाब से हो जाता है, तो वो पितृमार्गी पे चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी समाज हैं जहाँ मातृमार्गी परिवार है, जहाँ पे लड़कियाँ जो हैं पूरे संपत्ति की हकदार होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वंश के आधार पर, 5वां क्या है, वंश के आधार पर, तो पितृवंशीय परिवार, ऐसे परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है, ठीक है। किसके नाम से चलती है, पिता के नाम से चलती है। हिंदू में परिवार की परंपरा जो है पितृवंशीय पाई जाती है, पिता के नाम से चलता है। अब देखिए, हिंदू वंश में क्या होता है, जो भी पूर्वज होते हैं उनको पूजा जाता है, तो उसमें जो है माताओं को नहीं पूजा जाता, खाली पुरुषों को पूजा जाता है। ये जो है गलत है। अब गलत है कि सही है पता नहीं, जो जैसा समाज में बना है वही चल रहा है, तो चल रहा है। मातृवंशीय परिवार, ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा माँ के नाम से चलता है और माँ से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। उभयवाही परिवार, उभय मतलब कि ये ऐसे परिवार वंश परंपरा वंशानुगत संबंध न होकर निकट के संबंधियों पर समान रूप से आधारित होता है। मतलब कि ये नहीं कि कोई लड़का होगा कोई लड़की होगा, जो जैसा रहेगा, जैसा नज़दीकी रहेगा या जैसा उनको ऑप्शन सूटेबल लगे, उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, अपने वंश का संबंध आगे बढ़ा देते हैं। ये उभय मतलब यही होता है। द्विनामी परिवार क्या होता है, द्विनामी परिवार, ऐसे परिवार में एक व्यक्ति के साथ अपने दादा और नानी के संबंध होता है, ठीक है। ऐसे परिवार में एक व्यक्ति एक साथ अपने दादा से भी संबंध रखता है और अपने नानी से भी संबंध होता है। चलिए, सभी बहनें जो है कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपया करके इतना करिए। बहुत मेहनत के साथ आते हैं, बहुत तैयारी के साथ आते हैं, ठीक है। और आपके लिए पूरे जो सोर्स लगे हुए हैं कि हमारी बहनें जो है इसको अच्छा से अच्छा करें एग्जाम में। विवाह के आधार पर, 6वां क्या है, विवाह के आधार पर, तो विवाह के आधार पर परिवार के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। एक विवाही परिवार, ठीक है, एक विवाही परिवार नाम से क्लियर है। इसमें एक प्रकार के एक पुरुष जो है एक ही स्त्री से शामिल होता है, इसमें इनके साथ इनके अविवाहित बच्चे भी शामिल होते हैं। एक विवाह परिवार में क्या होता है, एक स्त्री जो है, एक पुरुष जो एक ही स्त्री से शादी करेगा, उनके अविवाहित बच्चे भी इस परिवार में शामिल हैं। बहुविवाही परिवार क्या होता है, इस परिवार में एक के साथ से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं। ऐसे परिवार में अनेक रूप पाए जाते हैं जो निम्न है, ठीक है। बहुपत्निक विवाह, ठीक है, तो बहुपत्निक विवाह में क्या होता है बताइए, बहुपत्निक विवाह में क्या होता है, बहुपत्निक मतलब कि अधिक पत्नी, ठीक। तो एक परिवार में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सम्मिलित होता है, अर्थात इसमें इनकी समाज में स्वीकृति होती है। जैसे भारत में परिवार जैसे नागा हो गया, बैगा हो गया, गोंड हो गए, जनजातियों में ये शामिल है बहुपत्निक विवाह रखने का, बहुपत्निक विवाह करने का, परिवार बनाने का। बहुपति विवाह में क्या है कि ऐसे में क्या होगा, बहुपति है मतलब पति ज़्यादा है, तो एक स्त्री एक होगी, एक समय में एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह
करती है। यह भी मातृ बहुपत्निक परिवार तथा अमातृ बहुपति परिवार के रूप में भी पाया जाता है। तिब्बत में बहुपति विवाह प्राचीन काल से ही प्रचलित है। ठीक है, ये तिब्बत का में बहुत प्रचलित है। इसे तिब्बती विवाह भी कहते हैं। समूह विवाही परिवार बता चुके हैं। कई भाई कई पुरुष मिलकर स्त्रियों के एक समूह से विवाह करते हैं। सभी पुरुष सभी स्त्रियों के क्या होते हैं, समान रूप से पति हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, समूह विवाह कहते हैं। एक ये मान लीजिए कि 10 पुरुषों का समूह है, 10 पुरुषों का समूह है, और एक ये जो है 10 स्त्रियों का समूह है। ठीक है, 10 स्त्रियों का समूह है। तो क्या होगा, ये लोग आपस में शादी कर लेंगे। कोई भी स्त्री किसी भी संबंध बना लेगी, कोई भी पुरुष जो है किसी से भी संबंध बना लेगा। सब जो है एक दूसरे के पति पत्नी है। आगे बढ़ते हैं। परिवार के कुछ अन्य रूप भी और स्वरूप भी हैं। ठीक, परिवार के कुछ अन्य रूप और स्वरूप भी हैं। परिवार के अन्य स्वरूप निम्नलिखित हैं। जन्ममूलक परिवार क्या है, जन्ममूलक परिवार ऐसे परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसका लालन पालन पोषण होता है, उन्मूलक परिवार कहलाता है। जन्ममूलक परिवार कहलाता है। जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है, उसका लालन पालन उसी परिवार में होता है, उसका क्या कहते हैं, जन्ममूलक परिवार कहते हैं। ग्रामीण परिवार क्या होता है, ग्रामीण से नाम पता है, गाँव में है। ग्राम परिवार ऐसे परिवार पाए जाते हैं जो परिवार ग्रामीण परिवार कहलाते हैं, जो ग्रामों में पाए जाते हैं, गाँव में पाए जाते हैं। परिवार में ऐसे गाँव भारत में ऐसे परिवार संयुक्त परिवार होते हैं। आजकल तो बहुत कम हो गया है, लेकिन संयुक्त परिवार अगर मिलते हैं तो गांव में ही मिलते हैं, ये भी है। जिसमें सजातीयता, परंपरा, धर्म की प्रधानता, रूढ़िवादिता आदि पाई जाती है। ठीक है, उसमें क्या आता है, सजातीयता है, परंपरा को निभाते हैं, धर्म की प्रधानता देते हैं, रूढ़िवादी लोग हैं। ठीक है, और नगरीय परिवार कौन होता है, यह परिवार जो है औद्योगिकरण की देन होती है। मतलब क्या होता है, ये जो है नौकरी के चक्कर में वहाँ जाते हैं, फिर बस जाते हैं, फिर अपना जो है चालू करते हैं। नाभिकीय प्रकार के परिवार होते हैं। किस प्रकार के परिवार होते हैं, नाभिकीय परिवार के, मतलब जिसमें पति पत्नी होंगे और उनके अविवाहित बच्चे। प्रजनन मूलक परिवार क्या है, प्रजनन मूलक परिवार ऐसा परिवार जिनका निर्माण व्यक्ति विवाह के पश्चात स्वयं करता है। प्रजनन मूलक विवाह मतलब ऐसा परिवार जिनका निर्माण व्यक्ति विवाह के पश्चात स्वयं करता है। विवाह संबंधी परिवार ऐसे परिवार रक्त संबंधी सदस्य तथा विवाह संबंधी दोनों साथ साथ ही रहते हैं। ऐसे परिवार में क्या होता है, रक्त संबंधी भी और विवाह संबंधी दोनों साथ साथ रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, विवाह संबंधी परिवार। जैसे मान लीजिए कि पति ने शादी कर लिया तो उसके साथ ससुर भी रहेंगे, माता पिता भी रहेंगे ऐसे परिवार में। समरक्त परिवार क्या है, ऐसा परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते हैं, इसमें विवाह से संबंधित कोई भी सदस्य नहीं रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार का वर्गीकरण जो है फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग पीछे कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको बस एक जो है चार्ट के रूप में उन्होंने दे दिया है। इस चार्ट को भी देख लेते हैं क्या करना है। स्थान के आधार पर क्या होता है, पितृसत्तात्मक, स्थान के आधार पर पितृसत्तात्मक होता है, मातृ सत्तात्मक होता है। सदस्यों की संख्या के आधार पर क्या होता है, मूल या केंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कौन होता है, मृताक्षरा होता है, दया भाग होता है और विस्तृत परिवार होता है। आगे बढ़ते हैं। विवाह के आधार पर क्या होता है, विवाह के आधार पर एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। अब बहुविवाही परिवार में क्या होता है, बहुपति विवाह परिवार। बहुपति विवाह परिवार में क्या होता है, भ्रातृक बहुपति विवाह। मतलब कि क्या होगा इसमें, सभी भाई जो है सभी भाई जो है, एक भाई जो है किसी से विवाह करेगा तो क्या हो जाएंगी, सभी भाइयों की वो क्या हो जाएगी, एक मान लीजिए चार भाई हैं, चार भाई चलिए 5 भाई हो गए। एक इसने बड़े भाई ने एक लड़की से शादी कर लिया, तो ये जो है सभी भाइयों की क्या हो गई, पत्नी हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, भ्रातृक विवाह कहेंगे। अभ्रातृक में क्या होगा, ये जो है अभ्रातृक बहुपति विवाह में क्या, ये आपस में भाई नहीं रहेंगे, ये लोग जो है आपस में भाई नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अभ्रातृक हो जाएंगे। अभ्रातृक मतलब कि भाई नहीं है और बाकी सेम कंडीशन रहेगा। और ये जो है पत्नी जो है इसमें क्या करेगी, समय समय पे अवधि बांट लेगी कि इतने समय इनके पास रहना है, इतने समय इनके पास रहना है, इतने समय इनके पास रहना है। ठीक है। बहुपत्नी विवाह क्या होता है, बहुपत्नी विवाही परिवार। बहुपत्नी विवाही परिवार जानते हैं, जिसमें पत्नियां अधिक होंगी और पुरुष एक होगा। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा की खरिया तथा मध्य प्रदेश की भील जनजाति में परिवार होता है। कैसा होता है, पितृसत्तात्मक होता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कि उड़ीसा के खरिया तथा मध्य प्रदेश की भील जनजाति में परिवार कैसा होता है, तो पितृसत्तात्मक होता है।
खासी, गारो, नायर, इरुला, कादर, पुलायन जनजाति में कैसा परिवार होता है? तो मातृसत्तात्मक को याद रखिएगा। खासतौर से गारो, खासी, नायर, इरुला, कादर, पुलायन में कैसा होता है? मातृसत्तात्मक। यहाँ माता जो है परिवार का नियंत्रण करती है। ऐसा परिवार जिसमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। कई पीढ़ी मतलब 3 या 3 से अधिक। मिताक्षरा संयुक्त परिवार के प्रणेता कौन है? तो यह विज्ञानेश्वर साहब हैं। दया भाग संयुक्त परिवार सामान्यतः पाया जाता है। दया भाग संयुक्त परिवार कहाँ पाया जाता है? तो असम व पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। परिवार के सिद्धांत, ठीक है, इसको सब टेबल के रूप में दे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। यौन साम्यवाद के सिद्धांत कौन दिए हैं? बिफ्राल्ट, फ्रेजर और मॉर्गन दिए हैं। मातृसत्तात्मक सिद्धांत कौन दिए हैं? बिफ्राल्ट साहब दिए हैं। पितृसत्तात्मक सिद्धांत कौन दिए हैं? प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मैन दिए हैं। एक विवाही सिद्धांत कौन दिए हैं? वेस्टरमार्क और मैलिनोवस्की दिए हैं। उद्विकासवादी सिद्धांत कौन दिए हैं? मॉर्गन, मैक्लिनन और बेकोफन साहब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, इसको आप जो है एक बार देख लीजिए। वही जो पढ़े हैं वही एक थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 अनुमति देता है कि एक पति होगा और एक पत्नी होगी। पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक पुरुष और कई औरतों से, एक औरत कई पुरुषों से यौन संबंध रख सकती है, क्या होगा? बहुविवाही परिवार होगा। एक पुरुष कई औरतों से और एक औरत कई पुरुषों से यौन संबंध, तो क्या होगा? बहुविवाही परिवार होगा, ठीक है। बहुपत्नी या बहुपति, इसके जो है प्रकार हैं दोनों, इसके दोनों प्रकार हैं, बहुपत्नी और बहुपति। लिटन के ने संबंध के आधार पर परिवार के 2 भेद बताए हैं। कौन बताया है? विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार। W.L. वार्नर ने परिवार के 2 भागों में विभाजित किया है। किस भागों में विभाजित किया है? जन्ममूलक परिवार में और प्रजननमूलक परिवार में विभाजित किया है। अगला है कि जिमरमैन के अनुसार परिवार के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? न्यायिक परिवार हैं, अणुवादी परिवार है और घरेलू परिवार है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जब बहुत सारे सिद्धांत आ जाते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए। मैं भी मनोविज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ, काफ़ी परेशानियों का सामना किया हूँ। तो आपको क्या करना होता है कि देखिए, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना उनको याद कर लीजिए। बाकी जैसे मान लीजिए कि 10-15 हैं तो उसमें से 7-8 को याद कर लीजिए, बाकी 7-8 को छोड़ दीजिए। बस एक बार हल्का सा उनका भी ग्लांस कर लीजिए, देख लीजिए ऊपर की नज़रों से। लेकिन 7-8 को एकदम बिल्कुल क्लियर रखिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित, तो क्या होगा? जो आते रहेंगे बिल्कुल वो तो टिक हो जाएंगे, जो नहीं आते रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसे भी किया जाता है, ठीक है। कभी कभी 2 ऑप्शन में फंस जाता है, लेकिन इतना रिस्क लिया जा सकता है। और हर टॉपिक में जो है मनोवैज्ञानिक आएंगे, दार्शनिक आएंगे, कितना आप याद रख सकते हैं। हमने तो यही ट्रिक अपनाया था, बाकी आप अपने तरीके से अपना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रिक बताऊंगा कैसे याद किया जाता है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा ट्रिक कि कैसे जो है मनोवैज्ञानिकों को याद किया जाता है और उनके स्टेटमेंट को कैसे याद करते हैं, सो मैं ट्रिक दूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें हल्का ट्रिक, उस ट्रिक को भी हल्का याद रखना पड़ता है। घरेलू परिवार की अवधारणा किसने दिया है? तो कौन दिया है? जिमरमैन ने। घरेलू परिवार की अवधारणा कौन दिया है? जिमरमैन ने दिया है। परिवार का वह स्वरूप जिसमें पति पत्नी मिलकर अधिकांश निर्णय को लेते हैं वो कौन है? समन्वयवादी परिवार है। परिवार की अस्थायी व अस्थायी प्रकृति का उल्लेख किया है किसने? मैकवाइबर और पेज ने। अस्थायी परिवार है और अस्थायी परिवार है मैकवाइबर। अस्थायी परिवार में क्या होता है? अस्थायी परिवार में ये होता है कि एक पत्नी जो है 10 साल के लिए शादी करती है कि हम 10 साल आपके साथ रहेंगे, उसके बाद जो है आपका अधिकार हमारे पर नहीं रहेगा। जो भी बच्चा पैदा होगा वो किसका होगा? पति का होगा, ठीक है। परिवार का वह स्वरूप जिसमें विवाह एक से ही होता है लेकिन पुरुष अन्य विवाहित स्त्रियों से भी संबंध रख सकता है, उसको क्या कहते हैं? सब पीछे डिस्कस हो चुका है। सिंडेरियन परिवार। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था से अपने साथ लाया है। कौन कहा है इसको? मैलिनोवस्की ने इस चीज को बताया है। बच्चों के अभाव में परिवार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गृहस्थ। और बच्चे नहीं हो तो उस परिवार को क्या कहा जाता है? गृहस्थ कहा जाएगा। बच्चों के अभाव में परिवार को कहा जाता है गृहस्थ। गांव के परिवार को माना जाता है समुदाय। गांव के जो परिवार होते हैं वो एक समुदाय होते हैं। संयुक्त भी हो सकता है, यहाँ पे अगर आएगा ऑप्शन में तो। परिवार वह स्वरूप है जिसमें विवाहित स्त्रियां आपस में बहन है, तो क्या होगा? वो जो भी विवाहित स्त्रियां आपस में जो बहन होती हैं उसको क्या कहते हैं? स्वश्रिक बहुपत्नी विवाह। क्या कहते हैं? स्वश्रिक पत्नी बहुपत्नी विवाह। सामाजिक व्यवस्था का वह महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, क्या है? सामाजिक महत्वपूर्ण स्तंभ क्या है? परिवार है।
परिवार समाजशास्त्र के विषय में अध्ययन की इकाई है। परिवार से मतलब समाजशास्त्र, अगर अध्ययन करना समाजशास्त्र जो है परिवार का अध्ययन करिए। क्यों? परिवार का जो है अध्ययन क्या है? समाजशास्त्र की इकाई है। कौन बोला है? कांट साहब बोले हैं। अब परिवार का कार्य हम लोग पढ़ लेते हैं। परिवार में क्या कार्य है? देखिए, जैविक कार्य क्या है? जैविक कार्य क्या है? यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, संतान की उत्पत्ति करना, संतान का जन्म देना, प्रजाति का विकास करना, मतलब कि मानव जाति का विकास करना। ठीक है, मानव जाति का विकास करना। बिना शादी के, बिना संबंध बनाए तो ये सब होगा नहीं। मानव जाति का विकास होना संभव है क्या? नहीं। परिवार के मनोवैज्ञानिक कार्य, तो परिवार के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? श्रम विभाजन, मतलब अगर परिवार में होंगे तो सबका श्रम बटा हुआ कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको वो करना है। संपत्ति का प्रबंध जो है, संपत्ति का भी प्रबंध करना है कि इतना आप धन अर्जन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। आय का प्रबंध, आय का भी प्रबंध करना है। और उत्तराधिकारी कौन होगा? ठीक है, मतलब घर को कौन चलाएगा, मालिक कौन होगा। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। परिवार के शारीरिक सुरक्षा के कार्य, परिवार के शारीरिक सुरक्षा के कार्य, तो बच्चों का पालन पोषण, भोजन के निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था और सदस्यों का शारीरिक रक्षा। बच्चों की शारीरिक मतलब परिवार की शारीरिक सुरक्षा में क्या आएगा? बच्चों का पालन पोषण करना है, भोजन एवं निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था करनी है, सदस्यों की शारीरिक रक्षा करनी है। आगे बढ़ते हैं, परिवार के सामाजिक कार्य, तो परिवार के सामाजिक कार्य क्या है? परिवार सदस्यों का समाजीकरण करता है। देखिए, जो भी सामाजिक चीज़ें सीखता है, बातें सीखता है, वो कहाँ सीखता है? शुरुआत कहाँ से होती है उसकी? परिवार से होती है। ये दादा हैं, ये पापा हैं, नाना है, इनको जो है पैर छूना है, इनको रिस्पेक्ट करना है, इनसे ऐसे बात करनी है, वैसे बात करनी है, ऐसे नहीं बोलते हैं, ये गलत बात है। सब कहाँ से बच्चा सीखता है? परिवार से। परिवार सदस्यों पर आवश्यक नियंत्रण रखता है। आवश्यक नियंत्रण कैसे? बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो बेटा ऐसा नहीं करते हैं, कभी कभी थप्पड़ भी गिरता है, लाठी भी गिरती है। ठीक है, परिवार सदस्यों को एक निश्चित स्थिति प्रदान करता है। सदस्यों क्या करता है? एक निश्चित स्थिति प्रदान करता है कि आपको जो है ऐसे आगे बढ़ना है, वैसे आगे बढ़ना है। आपके लिए, आपके विकास के लिए, चाहे आपके किसी कार्य के लिए ऐसे धन की व्यवस्था की जाएगी। परिवार सदस्यों को भविष्य के निर्णय लेने में सहायता करता है। आपको भविष्य में क्या करना है, जैसे आप लोग तैयारी कर रही हैं, तो इसमें परिवार का भी बहुत बहुमूल्य भूमिका होगा। ठीक है, परिवार के धार्मिक कार्य, परिवार के सामाजिक कार्य में धार्मिक कार्य भी परिवार सिखाता है। परिवार राजनीतिक कार्य भी सिखाता है, किसको वोट देना है, इस बार इसी को वोट देना, गलत मत देना। ठीक है, और ये नेता ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, कभी कभी परिवार में बात भी चलती है इस बात पे। ठीक है, जातिगत कारण भी होते हैं। परिवार के सांस्कृतिक कार्य जैसे धार्मिक कार्य हो गए, ये सब कार्य हो गए, वैवाहिक कार्य हो गए, सांस्कृतिक कार्य में आएंगे परिवार के शैक्षिक कार्य। तो परिवार के शैक्षिक कार्य में आपको क्या पढ़ना है, उसमें भी परिवार का अहम रोल होता है, अहम सलाह होता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।